हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में चैप्टर 3 स्टार्ट किया था और समझा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। आज हम समझेंगे व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहला फंक्शन जो आ रहा है दैट इज़ डिवाइस मैनेजमेंट। अब डिवाइस मैनेजमेंट क्या होता है? जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैंने आपको बताया था, जो भी हम विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं या मैग्नीटोश यूज़ कर रहे हैं, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ जो भी डिवाइसेस अटैच होती हैं, इधर इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, उनको मैनेज कौन करता है? दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन एनी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली कंट्रोल्स द ऑपरेशन of input output devices like controlling एक्शन ऑफ द प्रिंटर, CD रोम ड्राइव्स, ठीक है, और भी जो भी आप स्कैनर इंस्टॉल कर रहे हो, जो भी आप डिवाइस इंस्टॉल कर रहे हो, उनके फंक्शंस को कौन मैनेज करता है? दैट इज़ डिवाइस मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट इज प्रोसेस मैनेजमेंट। अब प्रोसेसिंग भी ज़रूरी है, जो हमने काम किया उसकी प्रोसेसिंग भी ज़रूरी है, उसकी शेड्यूलिंग करनी है, सिंक्रोनाइजेशन करनी है, प्रोसेसिंग करनी है, ठीक है, रिजम्पशन करनी है, जो भी चीज़ हमने करनी है दैट इज़ रिलेटेड विद प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है हमारी प्रोसेस मैनेजमेंट में आती है और इंडिपेंडेंटली ये भी मैनेज करता है कि कौन सी जॉब को हमने प्रायोरिटी देनी है और कौन सी जॉब जो है वो बाद में होगी। ओके, नेक्स्ट इज मेमोरी मैनेजमेंट। जो भी हम काम करते हैं वो स्टोर करके रखा जाता है सिस्टम में, ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड memory management and also called the controlling the use of memory, that is control द यूज़ ऑफ मेमरी। ओके, तो ये अपनी मेमरी को क्या करता है? कंट्रोल करता है कि कहाँ पे मुझे डेटा स्टोर करना है और कितना मेरे पास स्पेस बची है। ओके, नेक्स्ट आते हैं सिक्योरिटी मैनेजमेंट। सिक्योरिटी इज़ ऑल्सो वेरी नेसेसरी। तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट कैसे होगी कि हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है वो किसी रॉन्ग हैंड्स में ना चली जाए। तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट किस लिए होती है कि हमारी जो भी वर्क है उसको सिक्योर करके रखा जाए, इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज जो हैं वो अनऑथराइज एक्सेस में ना चले जाएं। नेक्स्ट आती है हमारी फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट क्या है? लाइक रिट्रीविंग, कहीं से हमें फाइल लेनी है, कहीं स्टोर करनी है, कहीं रीनेम करनी है, प्रोटेक्ट करनी है, तो फाइल्स को भी मैनेज करने का काम कौन करेगा? दैट इज़ ऑल्सो ऑपरेटिंग सिस्टम। लास्ट वन इज़ यूज़र इंटरफेस एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट because that is used to यूज़र टू असेस द एप्लीकेशन। ये यूज़र जो है वो असेस करेगा एप्लीकेशन को, तो दैट इज़ कॉल्ड यूज़र इंटरफेस। अब इसमें वही डेफिनेशन है जो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की पढ़ी थी। इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर, है ना। ये तो मेन काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का, यूज़र और हार्डवेयर में कनेक्शन बिल्डअप करना, तो दैट इज़ कॉल्ड यूज़र इंटरफेस। तो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ये भी क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स फंक्शंस। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने लास्ट क्लास में समझा दिया था और ये मैंने आपको फंक्शंस भी समझा दिए। आप इसे पढ़ के देखिए, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।